which chapter we are reading? आपको पता है कौन सा अध्याय हम पढ़ रहे हैं? I want this first line to tell me. मैं चाहती हूँ कि ये जो पंक्ति है मेरे से बात करे। Which chapter we are reading? First. कौन सा अध्याय हम पढ़ रहे हैं? Yes, Rishabh. Revelation, very good. Which chapter in Revelation? कौन सा अध्याय? So Rishabh already told us that we are studying from the book of Revelation and we should clap. आमेन। तो ऋषभ ने कहा है कि हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक से पढ़ रहे हैं तो हमें उसके लिए तालियां बजानी चाहिए। Now you have to tell me which chapter in Revelation. अब आपको बताना है कौन सा अध्याय रेवलेशन में प्रकाशित वाक्य में पढ़ रहे हैं। Amen. आमेन Amen. आमेन। Second chapter, church. दूसरा अध्याय कलीसिया। You know what? आपको पता है क्या? When I was coming here on this stage, what God has told me. आपको पता है जब मैं यहाँ वेदी पर आ रही थी तो प्रभु ने मुझसे क्या कहा? These sermons are to encourage you, to help you to worship Him. ये जो वचन है ये आपको सहायता करने के लिए कि ताकि आप उनकी आराधना कर पाओ। These words are to encourage you to have a personal encounter with the Lord. ये जो वचन है ये आपको उत्साहित करने के लिए कि आप परमेश्वर से मुठभेड़ कर पाए। Amen. आमेन। That you and your relation with the Lord be stronger. ताकि आपका और परमेश्वर का संबंध मजबूत होने पाए। So more than, तो उससे भी बढ़कर, see, I'm not saying listening to the sermon is bad. देखिए मैं नहीं कह रही हूँ कि वचनों को सुनना बुरा है, Or you should not, I'm also not saying that you should not put attention to what you are hearing. और मैं ये भी नहीं कह रही हूँ आपको कि सावधान नहीं होना है उसके प्रति कि जो आप सुन रहे हो। But I want to tell you, पर लेकिन मैं आपको कहना चाहती हूँ these sermons are to encourage you to have personal relationship with your Lord. ये वचन है आपकी सहायता करने के लिए ताकि ये आप व्यक्तिगत संबंध प्रभु के साथ स्थापित करने पाए। If you are hearing the word, अगर आप वचन सुन रहे हो and if you are hearing the word very attentively, अगर आप वचन को बहुत ध्यान पूर्वक सुन रहे हो but you are not practicing it, लेकिन अगर आप इसका अभ्यास नहीं कर रहे हो, if you are not praying, going into your closet, और अगर आप अपने प्रार्थना के स्थान में जाके प्रार्थना नहीं कर रहे हो, if you are not seeking God at your lone times, और अगर आप परमेश्वर के मुख को नहीं खोज रहे हो अपने समय में, if you are not saying, Lord, speak to me today, और अगर आप ये नहीं कह रहे हो कि प्रभु मुझसे बात कर आज, and if you are busy in your life, और अगर आप अपने जीवनों में व्यस्त हो, then that will not help you. और फिर वो आपकी सहायता नहीं करेगा। No, I'm not saying that will not help you to grow closer to the relationship और with फिर वो God. आपकी सहायता नहीं करेगा परमेश्वर के करीब आने में। The only thing will help us, एक ही चीज हमारी सहायता करेगा, one step forward to God. मेरा एक कदम आगे बढ़ना परमेश्वर के प्रति। See, I can have a relationship with you. देखिए मेरा आपके साथ संबंध है। How? कैसे? I can have, कर सकती हूँ. I can have a relationship, good relationship with you. मैं आपके साथ एक अच्छा संबंध स्थापित कर सकती हूँ। How? कैसे? When I'll come forward, और फिर मैं आगे अपना कदम आगे I'll बढ़ाऊंगी shake my hand और मैं अपना हाथ आपसे मिलाऊंगी and I'll have conversation with you. और फिर मैं आपसे बातें करूंगी And then you will have conversation with me. और फिर आप मुझसे बातें करोगे And then I will say, let's go for coffee today. और फिर मैं आपसे कहूंगी चलिए आज कॉफी पर चलते हैं, Because I like your company so much. क्योंकि मैं आपकी संगति को बहुत पसंद करती हूँ। And then you will spend time little, I will spend some time with you. और फिर तब आप मुझसे अच्छा समय बिताओगे और मैं आपसे समय बिताऊंगी। And then I'll say, oh my God, I really enjoy her company or his company. और फिर मैं कहूंगी अरे मैं तो सच में आपकी संगति का काफी आनंद उठा रही हूँ। And what I will do? और फिर मैं क्या करूंगी? I'll again call you. और फिर मैं दोबारा आपको बुलाऊंगी। And say, what are you doing this evening? और फिर मैं आपसे कहूंगी आज की शाम आप क्या कर रहे हो? And then I'll say, oh, evening is not enough. और फिर मैं कहूंगी देखिए शाम ही काफी नहीं है। Why don't we meet in the morning?
आप मुझसे सुबह के समय क्यों नहीं मिलते? See, I'm enjoying your fellowship so much. देखिए मैं आपकी संगति का काफी आनंद उठा रही हूँ। Why can't we have our lifestyle together? देखिए हम अपना जीवन शैली एक साथ क्यों नहीं कर सकते? Why don't we get up and let's jog together? और क्यों ना हम उठें और एक साथ यात्रा करें, चलें? Oh, why not you shift with me in my house? क्यों ना आप मेरे साथ मेरे घर में आके रहना शुरू करो? Because I like you so much. क्योंकि मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ। Hallelujah, church. हालेलुया कलीसिया। This is what is sermon for you. यही वचन आज आपके लिए है। This is the sermon for you. यही वचन है आपके लिए। Sermon is a step of God shaking hand with you. देखिए वचन आपके प्रति एक कदम आगे बढ़ाना है, आपसे हाथ मिलाने के लिए। When you are hearing sermon, जब आप वचन को सुन रहे हो, you are not just hearing it. आप सिर्फ सुन नहीं रहे हो, God is putting his hand forward. परमेश्वर अपना हाथ आपके लिए आगे बढ़ा रहे हैं। He's taking one step nearer to you. वो अपना एक कदम आपके प्रति नजदीक ला रहे हैं। Will you respond to his friendship? क्या आप उसकी दोस्ती के लिए प्रति उत्तर दोगे? Will you respond to his calling? क्या आप उसकी बुलाहट के प्रति उत्तर दोगे? Will you say, Lord, you want to spend time with me? I will be available for you. आप कहोगे प्रभु क्या आप मेरे साथ समय बिताना चाहते हो तो मैं आपके लिए मौजूद हूँ। I'm here for you. मैं यहाँ हूँ आपके लिए। And the moment you will enjoy the fellowship with the Lord, और जिस क्षण आप अपनी संगति को प्रभु के साथ आनंद उठाना शुरू करोगे, you will involve him in your lifestyle. और आप उनको अपनी जीवन शैली में जोड़ डालोगे। You will involve him in your lifestyle. और आप उनको अपनी जीवन शैली में मिला लोगे। Now you're not saying, Lord, you are restricted to my prayer closet. अब आप ये नहीं कहोगे प्रभु आप सिर्फ मेरी प्रार्थना जीवन तक सीमित हो। You come with me to my gym. अब आप मेरे जिम में आओ। You come with me and I will exercise. और आप मेरे साथ आओ, मेरी सहायता करो। And now व्यायाम you're करने saying, के लिए। Lord, as I'm lifting my weight, lifting this weight, और फिर आप कहोगे पिता जैसे मैं इस वजन को उठा के एक्सरसाइज कर रहा हूँ, Lord, you will lift away the people's weight from their life. शखांदर होने दे पिता आप ऐसे ही लोगों को उनके जीवनों से उठाना। The moment you will be running on the treadmill, जिस क्षण आप ट्रेडमिल पे भाग रहे हो, then you are not running, you are saying that, Lord, let me run the race. More than this, I may run for you. होने दे आप ये कहोगे प्रभु ये दौड़ मैं दौड़ पाऊं। Because now you are not restricting God to your church. क्योंकि अब आप परमेश्वर को रोक नहीं रहे हो सिर्फ कलीसिया तक। Now you are not restricting Lord to your prayer room. अब प्रभु को आप सिर्फ अपने प्रार्थना रूम तक सीमित नहीं रख रहे हो। Now you are not restricting God with this pulpit. अब आप प्रभु को सिर्फ इस वेदी तक सीमित नहीं रख रहे हो। Now you're saying, Lord, come with me, walk with me. अब आप कह रहे हो प्रभु मेरे साथ आओ, मेरे साथ चलो। Amen. Amen. Amen, church. Amen, कलीसिया। Amen, church. Amen, कलीसिया। This is what God is telling me when I was here. यही प्रभु आज मुझसे कह रहे हैं जब मैं यहाँ आ रही थी। Amen. Amen. The sermon, वचन, when sermon is preached to you, जब वचन आपको प्रचार किया जाता है, God is telling you, परमेश्वर आपसे कह रहे हैं, I'm coming near to you. मैं आपके नजदीक आ रहा हूँ। I'm coming near to you. मैं आपके नजदीक आ रहा हूँ। I'm coming near to you. मैं आपके नजदीक आ रहा हूँ। Because word itself क्योंकि वचन ही अपने आप में is Jesus. यीशु है। Word is Jesus. ये वचन ही यीशु है। So when Jesus is coming near to you, तो जब यीशु आपके नजदीक आते हैं, so he's telling you, तो वो आपसे क्या कहते हैं? come have a fellowship with me. वो आपसे कहते हैं कि आओ मेरे साथ संगति करो। So when we were reading book of Ephesus, when we are studying about these churches, और जब हम इन कलीसियों के विषय में पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, what Jesus is saying, यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, what he wants to speak, वो क्या कहना चाहते हैं, he wants to speak that make your relationship better. वो कहना चाहते हैं कि अपना संबंध बेहतर करो, Come back to your track. अपने पुराने ट्रैक पर वापस आओ।
Come back to your track. अपने ट्रैक पर वापस आओ। This is what the message for every church. यही वो संदेश है जो हर कलीसिया के लिए है। Maybe they might have different problems. हो सकता है कि उनके पास अलग अलग प्रॉब्लम्स हो, मुसीबतें हो। If we see book of Ephesus, church of Ephesus, the church has a different problem. अगर आप इफिसुस की कलीसिया को देखोगे, उस कलीसिया में अलग प्रकार की मुसीबतें थी। Smyrna was going through something else. स्मरना की कलीसिया कुछ और तरीकों से गुजर रही थी। प्रगमम was going through something else. प्रगमम कुछ और चीजों से गुजर रही थी। And today Thyatira will be studying that they have some different problems. और आज थियोतरा में हम पढ़ेंगे कि आज उसमें अलग मुसीबतें हैं। But why we are studying about those churches? लेकिन हम क्यों इन कलीसियाओं के विषय में पढ़ रहे हैं? Can you see one character of God in this? क्या आप एक चरित्र के बारे में इसमें पढ़ सकते हो? Can you see God's character in all these messages? क्या आप परमेश्वर के चरित्र को इन सब चीजों में देख सकते हो? How closely He wants to have fellowship with His people. कितनी नजदीकी से परमेश्वर अपने लोगों के साथ संगति करना चाहते हैं। Why Jesus need to tell them that this is wrong, you come back, repent and come back, because God cannot have relationship with something which is not from as per the direction of God. क्यों यहाँ पर परमेश्वर कह रहे हैं कि आओ पश्चाताप करो? क्यों परमेश्वर ये कह रहे हैं कि आप पश्चाताप करो और मुझसे संगति करो? क्योंकि परमेश्वर ऐसे ही चीजों से संगति नहीं कर सकते। See, I'm not saying that God is saying that He does not love sinners. देखिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि परमेश्वर पापियों से प्रेम नहीं करते, But He's saying that if you want to have a better relationship with me, लेकिन वो यहाँ कह रहे हैं कि अगर आप मेरे साथ एक बेहतर संबंध रखना चाहते हो, this thing is coming between us. ये स्थान हमारे बीच में आ रहा है। Remove this. ये हटा दो, Remove this. ये हटा दो। Let's say if there is a big line in front of me and I want to come closer to you. मान लो कि हम दोनों के बीच में एक बड़ी लाइन है और मैं आपके नजदीक आना चाहता हूँ, Then I will say this is barrier. Remove this so I may come closer to you. और मैं कहूंगी कि ये एक अड़चन है, मैं आपके नजदीक आना चाहती हूँ, इसको मैं हटाऊंगी। This is what Jesus is saying to His churches. और यही यीशु मसीह उसकी कलीसियाओं को कहते हैं। The ultimate goal of Jesus to tell those messages to those churches. देखिए, वो जो गोल है यीशु मसीह का कलीसियाओं को बोलने के लिए, जो केंद्र है यीशु मसीह का, The only goal for Jesus is to have a better relationship with those churches. देखिए, यीशु मसीह का एकमात्र लक्ष्य है, वो ये है कि अपना संबंध बेहतर करना कलीसियाओं के साथ। Purpose. उद्देश्य, Purpose. उद्देश्य, Always remember purpose. हमेशा याद रखो उद्देश्य। Purpose why this sermon has been delivered to me. उद्देश्य याद रखो कि ये वचन क्यों मुझे आज दिया गया है। Why are we studying about those churches? क्यों हम इन कलीसियाओं के विषय में पढ़ रहे हैं? Purpose. उद्देश्य, To have better relationship with our Lord Jesus Christ. उद्देश्य यीशु मसीह के साथ बेहतर संबंध रखने का। Then later you will get all the rewards. That's a different thing. फिर बाद में आपको सभी प्रतिफल मिलेंगे, लेकिन वो एक अलग बात है। But Jesus पर यीशु is the focus of all. यीशु ही एकमात्र केंद्र है सभी बातों का। Jesus is the focus of all. यीशु ही एकमात्र केंद्र है सभी बातों का। There is one song वहाँ एक गाना है that says I don't have greed of heaven. वो कहता है कि मुझे आकाश का, हेवन का, स्वर्ग का लालच नहीं है। See, I don't have greed of heaven. मुझे स्वर्ग का लालच नहीं है। I don't have fear of hell. मुझे नरक का भय नहीं है। The one I see, जो मैं एक देखता हूँ, that is Jesus. वो है यीशु। I don't follow Jesus because I have a greed of heaven. मैं यीशु को इसलिए नहीं अनुयायी हूँ कि मुझे स्वर्ग का लालच है। I am not following
following Jesus because I fear hell. मैं यीशु का इसीलिए अनुयायी नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे नरक का भय है, Because he loves and I love. क्योंकि वो प्यार करता है मुझसे और मैं प्यार करती हूँ। Jesus is the center of all. यीशु ही केंद्र है सभी बातों का। Jesus is the center of everything. यीशु ही एकमात्र केंद्र है सभी चीजों का। This is what we are studying. यही वो कह रहे हैं यहाँ पे। Every church हर कलीसिया where there was problem, जहाँ कहीं भी मुसीबतें थी, what was the problem? क्या मुसीबत थी? They were digressed from their center. They were digressed from their center. वो अपने ध्यान से भटके हुए थे, वो अपने केंद्र से भटक गए। And what was the center? वो अपने केंद्रों से भटक गए थे। And what is the center? केंद्र क्या है? Jesus. यीशु। Center of all is सभी बातों का केंद्र कौन है? a man. यीशु। मैन। And in church of Thyatira, और थियातुरा की कलीसिया, Jesus said, can we read verse 1? Verse 18, chapter 2, verse 18. क्या हम पढ़ सकते हैं? प्रकाशित वाक्य 2 वचन 18। Can we read it together? क्या हम एक साथ पढ़ सकते हैं? And the angel And to the angel of the church in Thyatira write, the word of the Son of God, who has eye like a flame of fire, and whose feet are like burnished bronze. Amen. 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 Last time when Pastor Augustine has taught us, Jesus, who he was? Yes. Amen. पिछले From his mouth coming? sword, तलवार। Yeah, he is having a sword, double-edged sword, right? He said this double-edged sword is the word of God, right? पिछले सप्ताह हमने पासवान अगस्तिन के द्वारा हमने सीखा था कि प्रभु का वचन ही दो-धारी तलवार है। Amen. Amen. But here to the church of Thyatira, लेकिन यहाँ थुआतीरा की कलीसिया में Jesus is revealing himself something different. यहाँ पर यीशु अपना प्रगटीकरण कुछ अलग तरीके से कर रहे हैं। Every time Jesus is different to every churches. देखिए हर बार यीशु मसीह अलग है हर अलग कलीसियाओं पर। So I'm telling you, if you are in this church, you will not get same Jesus to other church. I'm telling you. आमेन। तो मैं आपको कह देती हूँ कि अगर आप इस कलीसिया में हो तो आपको वही यीशु नहीं मिलेंगे जो my statement can be controversial, but I'm telling you, because Church of Ephesus, Jesus is explaining himself in a different way. मैं आपको बता रही क्योंकि इफुसुस की कलीसिया में यीशु इफुसुस की कलीसिया में यीशु मसीह अपना प्रगटीकरण अलग तरीके से कर रहे थे। In Church of Smyrna, he was explaining that he is something different. और स्मरना की कलीसिया में वो कह रहे थे कि वो अलग है। And then again, Church of Pergamum, again he is a different Jesus. और प्रगमम की कलीसिया में दोबारा यीशु मसीह अलग तरीके से है। The same God revealing himself in a different way. और वही परमेश्वर अपना प्रगटीकरण अलग तरीके से कर रहे हैं। Hallelujah, 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 church. हालेलुया कलीसिया। And that this is what the Lord says, that the word of the Son of God, who has eye like a flame of fire. और यहाँ पर वही वचन इस प्रकार कहता है कि परमेश्वर का पुत्र जिसकी आंखें आग की ज्वाला की नाई है। हालेलुया, हालेलुया। आग की ज्वाला की नाई है। The flame of fire. आग की नाई। Flame of fire. What does flame of fire do? अग्नि का क्या मतलब है? You know, if we will read little bit history about Thyatira, it was a manufacturing city. देखिए अगर आप थियातुरा की कलीसिया के इतिहास के विषय में पढ़ेंगे तो ये मैन्युफैक्चरिंग सिटी थी। They manufacture metals. मेटल्स जो मेटल्स का बनाया करती थी। वो धातु बनाते थे। हाँ। They manufacture bronze articles.
तांबे वो के, तांबे के वस्तुओं को बनाया करती थी। and whenever there is a manufacturing of metal, there is, और जहां कहीं भी तांबे का बनाया जाता था वहां पर धातु का जहां पे बनाया जाना होता है वहां क्या होता है? फायर, फर्नेस, आग। आग। और आग में क्या करते हैं? मेटल को जला जला के उसकी प्योरिटी के साथ उसको बनाते हैं, शेप देते हैं। हालेलुया। हालेलुया। And this was this was the city of Thyatira. और ये थियातुरा का शहर था। They are not only the producer or manufacturer of metals, but they are also producing colorful clothes, especially royal colors of Amen. purple. देखिए ये शहर जो सिर्फ तांबे को, धातुओं को बनाया नहीं करता था, लेकिन वस्त्रों का भी कार्य करता था। कलरफुल। This city is also known for the city of guile. Guile, laborer, union, labor union. Have you heard of labor union? ये जो शहर था मजदूरों के नाम से भी बुलाया जाता था। You know, in ancestors' time, like you say ancient time, देखिए पुराने समय में it's not like that laborer were very poor. ये ऐसा नहीं था कि मजदूर लोग बहुत गरीब हुआ करते This थे। union has a strongest power. ये मजदूरों के पास बहुत ही सामर्थ्य थी। If they will come together and they decide we will not do this, whole kingdom has to shift according to them. और अगर वो निश्चय कर लेते कि हम एक साथ आएंगे तो वो सारा हमेशा किंगडम, It's just like, let's say, ऑटो वाला से कोई लड़ाई नहीं करना चाहता, because you know that if you will fight with one auto wala, all auto walas will come together and fight against you, right? आप यही देखेंगे कि ऑटो वाले से कोई भी लड़ना नहीं चाहता। अगर आप एक ऑटो वाले से लड़ाई करोगे तो बहुत सारे ऑटो Because वाले वहां they इकट्ठा live in होते हैं। union. There is a strong union. क्योंकि वो यूनिटी में, एकता में विश्वास करते हैं। This Thyatira was a manufacturing hub. देखिए ये जो थियाथुरा था एक मैन्युफैक्चरिंग हब था, बनाने वालों का की संख्या बहुत थी So यहाँ पे। those laborers, they were living together and they have lots of power. तो ये मजदूर एक साथ रहते थे और वो सामर्थी थे। And that's why और I इसीलिए really like the way Jesus express and reveal himself to the person according to the person. और मुझे काफी पसंद आया है कि किस प्रकार यीशु मसीह अपना प्रगटीकरण यहाँ पर कर रहे हैं। He said that his eyes are like a flame of fire. और वो यहाँ पर क्या कहते हैं कि उनकी आंखें धधकती हुई आग के समान है। Do you know how silversmith makes silver? आपको पता है कि चांदी बनाने वाला चांदी कैसे बनाता है? There was one lady who has studied about, I don't know how long we will go and study like this the word, but she did, and I really appreciate for what she did. She studied about God cares for you like a silversmith, like God is mending you like a silversmith. देखिए एक स्त्री है जिसने सिल्वर के विषय में, चांदी के विषय में पढ़ाई करी, और वो ये कहती है कि परमेश्वर आपका निर्माण एक चांदी। नहीं, ये नहीं कहना चाहती मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक स्त्री थी, जब उसने वचन ऐसे पढ़ा, मैं चाहती हूँ कि हम भी वचन ऐसे ही पढ़ें, क्योंकि ये अगर हम ऐसे इस स्तर पर जाके वचन पढ़ेंगे, आई बिलीव गॉड विल डू मेनी थिंग्स इन योर लाइफ। आमेन। क्योंकि ये लेडी ने जब पढ़ा कि परमेश्वर हमें ऐसे बनाता है जैसे चांदी बनाने वाला चांदी को बनाता है, सो शी वांट्स टू नो व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग सिल्वर। और वो जानना चाहती थी कि प्रोसेस क्या है चांदी को बनाने का। शी वेंट टू द सिल्वरस्मिथ, और वो चांदी बनाने वाले के पास गई। शी सॉ, और उसने देखा होल प्रोसेस, पूरा प्रोसेस देखा। देयर वाज अ फर्नेस, फायर, फर्नेस, वहां पर भट्टी थी आग की। yes, and then in that furnace he has put the silver, raw silver, और उस आग की भट्टी में उन्होंने चांदी की धातुओं को रखा। and then he was watching and watching and watching. और वो देख रही थी। He was watching. और वो देख रहा था। And that lady also observing the silversmith. और वो उस चांदी बनाने वाले को भी ध्यान से देख रहा था। That lady was seeing the silversmith. और वो स्त्री वो चांदी बनाने वाले को देख रही थी। And she asked one question.
और उसने एक प्रश्न पूछा, Why you are staring? How would you know that silver is ready? उसने पूछा कि आप क्यों देख रहे हो और आपको कैसे पता है कि चांदी अब तैयार है? How would you know that silver is ready? आपको कैसे पता कि चांदी अब तैयार है? And why you need to be here? और आपको क्यों सुनना है? Why you need to be और here? आपको यहाँ क्यों होना है? And he said, और उसने कहा, I have to keep watch on silver. और उसने कहा कि मुझे चांदी को देखते रहना है। By seeing, I will know that the silver is ready. देखने के द्वारा ही मुझे समझ में आएगा कि चांदी अब तैयार है। I cannot take my eye away. मैं अपनी आंखों को दूसरी जगह नहीं लगा सकता। I cannot see anywhere else. मैं कहीं और नहीं देख सकता। When silver is in fire, जब चांदी आग में है, I need to see. मुझे देखना जरूरी है। I need to see. मुझे देखना आवश्यक है। Then I will know time is near. फिर मैं जानूंगा कि समय निकट है। And then I'll take the silver out from the furnace. और फिर मैं चांदी को इस आग की भट्टी से निकाल लूंगा। And I know the silver is ready. और फिर मुझे पता है कि चांदी अब तैयार है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। This is how God sees us. इसी प्रकार परमेश्वर हमें देखते हैं। God searches our heart and our mind. परमेश्वर हमारे मनों को, हृदय को खोजते हैं, जांचते हैं. He searches. You know, when you see you are going through lots of problem, जब आप देखते हैं कि आप बहुत ही मुसीबतों में गिर रहे हो, you think like I am like this silver who is in this furnace. आपको लगता है कि आप एक चांदी के समान हो और आप इस आग की भट्टी में घेरे गए हो। Oh, my problems are too much. मेरी मुसीबतें बहुत ज्यादा हैं। I am really in this heat. और मैं सच में इस आग की भट्टी में हूँ। You know, God is there with you. आपको पता है परमेश्वर वहाँ आपके साथ मौजूद है। God is keeping watch on you. परमेश्वर आपको निरंतर देख रहे हैं। The moment you'll be ready, जिस क्षण आप तैयार हो जाओगे, He will take you out. वो आपको बाहर निकाल लेंगे। You think He has left you? वो आपको लगता है कि उन्होंने आपको छोड़ दिया है। You think that He has left you in this heat? आपको लगता है कि उन्होंने इस बीच में आपको छोड़ दिया है। But He is watching over you constantly till you are ready. अब लेकिन वो आपको निरंतर देख रहे हैं जब तक आप तैयार ना हो जाते हो। This is what Jesus revealing to His people. यही यीशु मसीह यहाँ पर अपने लोगों पर प्रकट कर रहे हैं। They can understand this process of, they can understand the fire of flame in His eyes because they were the manufacturer of metals. देखिए यीशु मसीह को वो समझ पाते थे कि उनकी आग धधकती नाई की समान क्यों है, क्योंकि वो धातुओं को बनाने वाले थे। Amen. आमेन, Amen, church. आमेन कलीसिया। God is mending you. परमेश्वर आपको बना रहे हैं। Amen. आमेन। God is mending you. परमेश्वर आपको बना रहे हैं। This church of Thyatira, ये थियातुरा की कलीसिया, God has given them commendation. Can we go to the next verse? And then I'll come back to this verse क्या again. हम अगले वचन पे जा सकते हैं? फिर मैं दोबारा इस वचन पे आऊंगी। It says, I know your works, वो ये कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ, your love and faith, तेरा प्रेम और तेरा विश्वास, your service and patience, और तेरी सेवा और तेरा धीरज, and that your later works exceed the first. और यही तेरे पिछले कामों से भी बढ़कर है। So God knows your work. तो परमेश्वर आपके कामों को जानते हैं। God knows your faith. परमेश्वर आपके विश्वास को भी जानते हैं। God knows your love. वो परमेश्वर आपके प्रेम को जानते हैं। God knows your patience. परमेश्वर आपके धीरज को भी जानते हैं। And whatever you're doing better. He knows that. और जो कुछ भी आप कर रहे हो वो बेहतर कर रहे हो और वो ये जानते हैं। But लेकिन one thing He has kept against this church. लेकिन एक चीज यहाँ यीशु मसीह ने उनके विरुद्ध रखी थी। Can we see verse 20?
क्या हम 20वां वचन देख सकते हैं? Can we read it together? क्या हम एक साथ पढ़ सकते हैं? Yes, please. But I have this against you, that you tolerate that woman Jezebel, who calls herself a prophetess, and is teaching and seducing my servants to practice sexual immorality and to eat food sacrificed to idols. So God give them commendation. तो परमेश्वर ने उनको Saraha. सराहा। And what was the commendation? और वो सराहना क्या थी? It was that their love for God can be seen in their walk. और वो सराहना ये थी कि उनका प्रेम परमेश्वर के प्रति उनमें देख सकते थे। If you will see in verse 19, और अगर आप 19वीं आयत में देखोगे, so this is the evidence. He said, growing love evidenced in the deeds of their service. देखिए यही वो एविडेंस है, वो प्रूफ है कि आपके प्रेम को परमेश्वर देख सकते हैं। See, when you love God, देखिए जब आप परमेश्वर से प्रेम करते हो, when you genuinely love God, जब सच में आप परमेश्वर से प्रेम करते हो, your deeds become evidence of your love. आपके काम जो है एविडेंस बन जाते हैं परमेश्वर के प्रति प्रेम के। Your work will be the evidence of your love. आपका काम एक बहुत बड़ी गवाही बन जाएगी परमेश्वर के प्रति प्रेम में। But if you have love, लेकिन अगर आपके पास प्रेम है, if you don't have a genuine love, लेकिन अगर आपके पास एक शुद्ध प्रेम नहीं है, that will never evidence in your life. फिर वो आपके जीवन में कभी गवाही नहीं ठहरेगा। You know how you can say you are a believer? आपको पता है कि आप कैसे कहते हो कि आप एक विश्वासी हो? Transformed life, it's the evidence that you're a believer. जीवन का बदलाव ही एकमात्र एविडेंस है, गवाही है। If your life is not transformed, अगर आपका जीवन बदल नहीं रहा है, I'm sorry, you are not a genuine believer. मैं क्षमा चाहती हूँ, लेकिन आप फिर एक सही विश्वासी नहीं हो। You are compromising believer. आप एक समझौता किए हुए विश्वासी हो। Because the true believer क्योंकि एक सच्चा विश्वासी will have a transformed life. एक सच्चा विश्वासी एक बदला हुआ जीवन होगा उसका। The true believers will have a transformed life. देखिए सच्चा विश्वासी एक सही बदलाव उसके जीवन में होगा। This is what God commended the church of Thyatira. यही परमेश्वर ने आज्ञा थियातुरा की कलीसिया को दी थी। सराहा था that your love I can see in your work. और यही सराहना परमेश्वर ने इस थियातुरा की कलीसिया को दी थी कि तुम्हारा प्रेम मैं देख सकता हूँ। Church, whatever you do for the Lord, देखिए कलीसिया, जो कुछ भी आप प्रभु के लिए करते हो, never do as you wanna do. आप वैसे मत करो जैसे आप करते हो। Don't do it out of pressure. देखिए बोझ में आके मत करो, Do it out of love. प्रेम के द्वारा करो। May everything whatever you do for the Lord, जो कुछ भी आप प्रभु के लिए करते हो, do it as you love Him. होने तो ऐसे करो जैसे आप प्रेम कर रहे हो। Because love is the center. क्योंकि प्रेम ही एकमात्र केंद्र है। So love, their love was the evidence in their work. देखिए यहाँ पर प्रेम उनके जीवन में गवाही थी। Not जीवन में, उनके प्रेम को हम उनके कामों में देख सकते थे। Right? We can see. So their love was evidenced in their work. We can see their love in their work. उनकी जो प्रेम था एक गवाही थी उनके कामों में। I encourage you मैं आपको उत्साहित करती हूँ that whatever you do for Lord, कि जो कुछ भी आप प्रभु के लिए करो, whatever you do for the church, जो कुछ भी आप कलीसिया के लिए करो, whatever you give and offer to God, जो कुछ भी आप प्रभु के लिए दो, that should come out of love. वो प्रेम से आना चाहिए। That should come out of love. वो प्रेम के द्वारा ही आना चाहिए। Then God rebuked them. और फिर परमेश्वर ने प्रकट किया। What was the rebuke? क्यों डांट, क्या डांट थी वहां पे? If you will see the scriptures, अगर आप वचन को ध्यान से देखोगे, you have read that आपने यहाँ पर पढ़ा होगा that
if I will simplify it, अगर मैं साधारण रूप से बताऊं, so God rebuked them तो परमेश्वर ने उनको डांटा था because of lack of discernment. क्योंकि परख की घटी उनके अंदर थी। Lack of discernment. परख की घटी। Church, speak. Lack of discernment. कलीसिया बोलो, लैक ऑफ डिसर्नमेंट, परख की घटी। Why Jesus has rebuked them? क्यों यीशु मसीह ने उनको डांटा था? Yes, because of lack of discernment. क्योंकि परख की घटी थी। And because of that, what they were doing? और उसकी वजह से वो क्या कर रहे थे? Yes, they were tolerating heresy. They were tolerating heresy. और वो व्यभिचार को बर्दाश्त कर रहे थे, गलत शिक्षाओं को बर्दाश्त कर रहे थे। Because of their lack of discernment, क्यों उनके परख की घटी की वजह से they were tolerating wrong teachings. वो गलत शिक्षाओं को बर्दाश्त कर रहे थे। They were tolerating wrong influences. वो गलत प्रभावों को बर्दाश्त कर रहे थे। It's okay. ये ठीक है, You can have one pack. It's okay. आप एक पैक ले सकते हो, कोई बात नहीं। It's okay. One pack चढ़ेगी नहीं. It's okay. Right? See, it's not about laughing, but it's okay. देखिए, ये हंसने के विषय में नहीं है। One lie will not change your life. It's okay. एक जीवन नहीं बदल जाएगा, कोई बात नहीं। नहीं, झूठ, एक झूठ. ओके। One lie एक झूठ will not change anything. It's okay. एक झूठ कुछ नहीं बदल देगा, कोई बात नहीं। One day doing gossiping will not change anything. It's okay. एक दिन चुगली, कोई बात नहीं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। I'm just sharing my heart. मैं तो सिर्फ अपना हृदय दिखा रही हूँ। I'm just want to share because let's pray together for that sister. मैं सिर्फ दिखा रही हूँ अपना हृदय। And then we satisfy ourselves. Okay, let's pray for her. We have spoken a lot. और मैं सिर्फ अपने आप को स्वयं को संतुष्ट कर रही हूँ। ठीक है, हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं। Right? You have to say no, it's not okay. लेकिन आपको कहना होगा नहीं, ये ठीक नहीं है। One pack not okay. एक पैक ठीक नहीं है। एक झूठ not okay. हाँ? One gossiping not okay. एक चुगली ठीक नहीं है। हाँ? Speaking behind anybody it's not okay. किसी के पीछे से भी बोलना ठीक नहीं है। Adultery not okay. व्यभिचार ठीक नहीं है। Lustful desire is not okay. व्यभिचार शारीरिक अभिलाषाएं ठीक नहीं है। When world will say it's okay, जब संसार कहता है ठीक है, you say no, it's not okay. आपको कहना है नहीं, ये ठीक नहीं है। It's not okay. ये ठीक नहीं है। Because now you have ability to discern. क्योंकि अब आपके पास क्षमता है परख करने के लिए। Now you know what is right and wrong. अब आपको पता है क्या सही है, क्या गलत है। Then you say no, why would I tolerate? I'll say no, it's not okay. फिर आप कहोगे क्यों मैं ये बर्दाश्त क्यों करूं? आप कहोगे नहीं, ये ठीक नहीं है। You know, today is Australia and India's match. How many of you knows? आपको पता है कि आज ऑस्ट्रेलिया इंडिया का मैच है। Everybody is excited. I'm excited too. कितने लोग उत्साहित हैं? मैं भी उत्साहित हूँ। But I'll tell you one thing. लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं। Last Friday in my office, पिछली रात को मेरे ऑफिस में people were having excitement because match is today. लोग बहुत उत्साहित थे आज के मैच की वजह से। And they were betting. और वो शर्त लगा रहे थे। So they were collecting 200 from whole office. और वो 200 रुपए सब पूरे ऑफिस से कलेक्ट कर रहे थे। And say India will win or Australia will win. और कह रहे थे इंडिया जीतेगा या ऑस्ट्रेलिया जीतेगा। And they were asking money. और फिर वो पैसे मांग रहे थे। So I was, what's happening? I was seeing everywhere. और मैं देख रही थी सब कुछ सब जगह पे ये क्या हो रहा है। Very senior person, very senior. He's very senior to me. एक बड़ा सीनियर व्यक्ति मुझसे, he came to me और वो मुझसे आके आए। He asked me one question, very simple question. और उन्होंने मुझसे एक साधारण प्रश्न पूछा। He said, India will win or
Australia will win. उन्होंने मुझसे पूछा भारत जीतेगा या ऑस्ट्रेलिया जीतेगा? I said India will win. मैंने कहा भारत जीतेगा, आमेन। I said India will win. मैंने कहा भारत जीतेगा, आमेन। Don't take it as a prophecy. I'm not saying. So this was just, I'm telling you the incident, okay? देखिए इसको भविष्यवाणी की तरह मत लेना, लेकिन मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ। So that he said then निकालो 200 रुपए. और फिर उन्होंने कहा ठीक है, गिव मी 200 रुपीज। I said no. मैंने कहा नहीं, And he was amazed. और वो देख रहा था, Said I'll not give. और मैंने मना किया। And I said I enjoy watching match. और मैंने कहा कि मैं देखिए मैच देखना काफी पसंद करती हूँ, But betting is not my principle. लेकिन शर्त लगाना मेरा सिद्धांत नहीं है। So I said betting is not my principle. तो मैंने कहा शर्त लगाना मेरा सिद्धांत नहीं है। Then he said अरे चलता है, सब कर रहे हैं and सब लगा रहे हैं, तुम्हें पैसा मिलेगा. And I said no. और फिर मैंने कहा नहीं, I'm sorry sir, मैं क्षमा चाहती हूँ सर, but this is my principle. लेकिन ये मेरा सिद्धांत है, I don't bet. मैं शर्त नहीं लगाती। And they said it's okay. और फिर वो कहते हैं कि ये ठीक है। I said no, it's not okay. मैंने कहा नहीं, ये नहीं ठीक है, It's not okay. ये ठीक नहीं है, I don't bet. मैं शर्त नहीं लगाती। They were very. वो कह I रहे don't थे know. अरे यार, He said we will give you money even if you don't bet. वो मुझसे कह रहे थे कि अरे हम आपको पैसा देंगे अगर आप तू जीत भी नहीं है। I said it's not about 200 rupees. मैंने कहा ये 200 रुपए की बात नहीं है, It's my principles. ये मेरे सिद्धांतों के बारे में है। My principle does not allow me to bet. मेरे सिद्धांत मुझे अनुमति नहीं देते शर्त लगाने के लिए। It's not about money. पैसों के विषय में नहीं है। People will say how much money you have received to become Christian. लोग आपको बोलेंगे आपने कितना पैसा लिया है ईसाई बनने के लिए, And how much money you will get if you will make me Christian. और आपको कितना पैसा मिलेगा अगर आप मुझे ईसाई बनाओगे तो। Church, you need to know and tell money is not what I'm behind. आपको कलीसिया बोलना है कि पैसा नहीं, खंडर, This is not what you are. आप ये नहीं हो। You need to know your principles. आपको अपने सिद्धांतों को जानना आवश्यक है। I pray that you'll be a strong man of principles. मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप एक मजबूत व्यक्ति होगे सिद्धांतों के, Because you will carry the principles of God in your life. क्योंकि आप परमेश्वर के सिद्धांतों को अपने जीवन में लेकर चलोगे। People's life will change by seeing you. ओहो, परमेश्वर आप लोगों का जीवन आपके द्वारा बदलेगा। I'm talking to Sagar right now. मैं सागर से बात कर रही हूँ इस समय। God is going to make you a man of principles. परमेश्वर आपको परमेश्वर के सिद्धांतों का व्यक्ति बनाएगा। God will tell you the way you have to walk. परमेश्वर आपको बताएंगे कि कैसे आपको चलना है। And now you have to tell to your God that yes Lord I'll walk. और फिर आपको अपने परमेश्वर को कहना है कि हाँ पिता मैं चलूंगा। And you have to say to the word it's not okay what you're doing. और आपको प्रभु को कहना है, You have to tell to the world that it's not okay. और आपको संसार को कहना है कि ये ठीक नहीं है। Because God is going to use you mightily, I can see. आमेन, क्योंकि परमेश्वर आपको बहुत सामर्थ्य रूप से इस्तेमाल करने वाला है, मैं देख सकती He is हूँ। preparing you like a silversmith. वो आपको तैयार कर रहे हैं चांदी बनाने वाले के समान। His eyes are on you. उनकी आंखें आपके ऊपर है, He's making you. वो आपको बना रहे हैं। And you are going to impact this generation. ओहो, और आप इस पीढ़ी को प्रभाव करने वाले हो। Your generation will see you and say that your Lord I want to know. आमीन, आपकी पीढ़ी आपको देखेंगी और कहेंगी प्रभु मैं आपको जानना चाहता हूँ। You will have discernment. आपके पास परख होगा। You will not tolerate wrong teachings. आप गलत शिक्षाओं को बर्दाश्त नहीं करोगे। And this is for everybody. That tell to yourself, I will have और discernment. ये सबके लिए है, वो कहो अपने आप से कि मुझे परख होगा, I will have discernment. मुझे परख होगा।
I will Amen. not tolerate wrong teachings. मैं गलत शिक्षाओं को बर्दाश्त नहीं करूंगी। I will not tolerate wrong teachings. मैं गलत शिक्षाओं को बर्दाश्त नहीं करूंगी। You will not say it's okay when everybody is saying okay. आप ओके नहीं कहोगे जब सब लोग ओके बोलते हैं, Because you will say, no, 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 it's not okay. Something is wrong here. क्योंकि आप कहोगे नहीं ये सही नहीं है, कुछ तो यहाँ गलत है। And you will walk as God wants you to. और आप ऐसे चलोगे जैसे परमेश्वर चाहते हैं। But these people in Thyatira, लेकिन ये लोग जो थैयातुरा में थे, they were not having discernment. उनके पास परख नहीं था। What they were tolerating? वो क्या बर्दाश्त कर रहे थे? A false prophetess, झूठी भविष्यवक्तानी Jezebel. येजबेल। What she was teaching? वो क्या सिखा रही थी उनको? She was seducing their servants वो अपने दासों को व्यभिचार करना सिखा रही थी। God's servant. परमेश्वर के दासों को व्यभिचार करना सिखा रही थी। And she was leading them to the sexual immorality. और उनकी अगुवाही कर रही थी अब व्यभिचार के लिए। And she was encouraging them to eat food sacrificed to idols. और वो उनको सिखा रही थी मूर्तियों के आगे बलिदान किया हुआ खाना खाने के लिए। Church, if you are asking me, should I eat the food from the sacrificed idols? You should not ask me whether what should you do. आमेन। देखिए कलीसिया, अगर आप मुझसे पूछोगे अगर आपको मूर्तियों पे बलिदान किया हुआ खाना खाना है या नहीं, आपको मुझसे नहीं पूछना है। You have to ask your conscience. आपको अपने स्वयं से मन से पूछना है। You have to ask your spirit. आपको अपनी आत्मा से पूछना है। You have to ask whether it is right or wrong. आपको पूछना है क्या ये सही है या गलत है। Is it okay to do immoral things? अगर ये सही है ऐसी बातों का करना, Immoral things. अगर ये सही है मूर्ति पूजाओं का आगे किया हुआ खाना, Immoral things. Vyabhichar. Immoral. Vyabhichar. Is it okay? क्या ये सही है व्यभिचार करना? I'm asking you, is it okay? क्या ये सही है व्यभिचार करना? But she is saying and people were believing. पर लेकिन ये कह रही है और लोग विश्वास कर रहे हैं। This Jezebel, from where this name come? आपको पता है कि ये इज़ाबेल का नाम कहाँ से आया है? If you will read all the way from Book of Kings, Yeah. go back to the Book of Kings, Old Testament. अगर आप पुराने नियम की राजाओं की पुस्तक को पढ़ोगे, She was the daughter of Ethbal. Thank you so much. She was the daughter of Ethbal, and he was the king of Sidon. आमीन। वो इज़बाल की बेटी थी और वो सिदोम का राजा था। And the Ethbal was not only the king of Sidon, but he was a priest to Estheral. और वो सिर्फ एक राजा नहीं था, लेकिन वो एक प्रीस्ट था, याजक भी था। Estheral का. एस्ट्रल का The राजा, deity of Sidon, Estheral. He was a priest also. वो एक याजक भी था। And when Ahab was the Israelite, he was a Jew. और आहाब एक इजरायली था, वो यहूदी था। And when he married to Jezebel, और जब उसने इजेबेल से विवाह किया था, so it's just like the pagan married Jew. वो ऐसे था जैसे एक संसारिक ने यहूदी से शादी करी। And what did she? What did she has done? She has brought all her idols to Israel. और उसने क्या किया था? वो अपने सारे मूर्तियों को इजराइल में ले आई थी। And she was considered as a worshipper of Baal. वो एक बाल की आराधक थी। And you know that she has imported 450 Baal prophets from our country. Imported. और आपको पता है वो 450 बाल के भविष्यवक्ताओं को वहां से लेकर आई थी। कुछ याद आया एलाइजा ने किसी के बाल के प्रॉफिट्स को? याद आया कुछ स्टोरी? याद आई? That was imported by Jezebel. और वो सारे भविष्यवक्ता इज़ाबेल के द्वारा लाए गए थे। Right? And she was forcing
Israelite. And you know what? 7 million of Israelites started bowing down before Baal. और वो इजरायलियों को फोर्स कर रही थी, जबरदस्ती बोल रही थी। नहीं, आप ध्यान से सुनिए। 7 million. How many? 7 million 7 million Israelite, the one who know the true living God. 7 मिलियन इजराइलियंस को जो जानते थे जिंदा परमेश्वर कौन है, They started bowing down before this Baal. उन्होंने इन बाल के आगे झुकना शुरू कर दिया था। Their knees are praising Baal. उनके घुटने बाल की स्तुति कर रहे थे, Their hands were praising Baal. उनके हाथ बालों की स्तुति कर रहे थे। You think she forced it? आपको लग रहा है कि उसने मजबूर किया? But she did. लेकिन उसने किया, She did. और उसने किया, And people compromised. और लोगों ने समझौता भी किया। Compromised. समझौता। Pagan and Jew came together. पैगन और यहूदी एक साथ आ गए, And they started practicing. She was a woman who was manipulated. वो एक ऐसी स्त्री थी जो मैनिपुलेट करती थी। She was woman with the power at that time. वो एक ऐसी स्त्री थी जो सामर्थ्य में थी, She was having authority. उसके पास अधिकार था। She was a woman who hates believer. वो ऐसी स्त्री थी जो विश्वासियों से नफरत करती थी। If you are thinking, अगर आप सोच रहे हो world is a better friend for you, अगर आपको लग रहा है कि संसार आपके लिए एक बेहतर अच्छा दोस्त है, if you think more than church, world is a better friend of place for you, अगर आपको लग रहा है कि कलीसिया से बढ़कर संसार आपके लिए बेहतर दोस्त है, then I'm telling you, तो फिर मैं आपको बता दूं, they are like a Jezebel hating you. World is hating you. वो एक इजेबेल के समान है जो आपसे नफरत कर रहे हैं। They're hating you. वो आपसे नफरत कर रहे हैं। They want you to take advantage of yours. वो आपका फायदा उठाना चाहते हैं। If a beautiful woman come near you, अगर एक सुंदर स्त्री आपके नजदीक आती है, if she's not a believer, और वो अगर विश्वासी नहीं है, run away from them. भाग जाना उनसे। If a handsome guy is coming near you, और अगर एक खूबसूरत व्यक्ति आपके पास आता है, see, I'm not saying that you start thinking you should always go and have a conversation, but I'm saying when you know. लेकिन आपको पता है कि कब पता होना है। You know where conversation is going. आपको पता है कि वार्तालाप कहाँ जा रहा है। So you have to be alert. तो आपको सावधान रहना You have है। to be alerted, right? आपको भी सावधान रहना है। So when a handsome guy is coming near you and you know that he's not believer, और जब कोई खूबसूरत व्यक्ति आपके नजदीक आता है और आपको पता है वो विश्वासी नहीं है, run away from there. भाग जाना वहां से। Because I'm telling you मैं आपको बता रही हूँ, that is not your blessings. मैं बता रही हूँ वो आपकी आशीष नहीं है, That is an attack from enemy. वो शैतान का एक घात है। It looks beautiful. वो सुंदर दिखता है, It tastes like a chocolate, ये चॉकलेट की तरह स्वाद में आता है, but they are meant to decay your tooth. लेकिन ये आपके दांतों को खराब कर देगा। I have an experience. My whole teeth are not good. मेरा एक्सपीरियंस है इसमें। I used to love candies so much. मुझे कैंडीज बहुत पसंद थी। I used to eat chocolates every day. मैं चॉकलेट हर दिन खाया करती थी। And in my teenage, it started decaying. और मेरे युवा अवस्था में वो खराब होने शुरू हो गए दांत मेरे। One teeth, एक दांत, second teeth. दूसरा दांत। Now my doctor say, how many RCTs you will do? There is no space left. अब मेरा डॉक्टर कह रहा है कितने दांत और अब और स्थान ही नहीं बचा है। Amen, church. आमेन कलीसिया। This is how Jezebel come near to them. इसी प्रकार इजेबेल नजदीक आती है।
I don't want you to, in details, going into the historical fact. You can go and study by yourself if you want to know. You can come and ask questions if you want to know after this. But there are lots of things when we accept the wrong teaching because of lack of discernment. देखिए, जब हम गलत शिक्षाओं को ग्रहण कर लेते हैं परख की घटी की वजह से, That will be dangerous for us like them. और फिर हमारे लिए खतरा होगा इनकी तरह. You will say it's okay, everything is okay. आप कहोगे ठीक है, ये सब कुछ ठीक है, Everybody is doing, let me also do. सब कुछ हर कोई कर रहा है, मुझे भी करने दो. Should I tell you one thing? क्या मुझे आपको एक बात बतानी चाहिए? Lots of people, बहुत से लोग, it's not the maturity. बहुत से लोग, It's not the majority. बहुत से लोग मेजॉरिटी नहीं है. The one who is with the Lord Amen. is the majority. जो प्रभु के साथ है वो ही मेजॉरिटी है. You are not minority. Stop calling yourself I'm minor. I'm minority. I'm minor. You are not minority. Who are आप you? कम नहीं हो. आपको क्या कहना है? You are not alone. आप अकेले नहीं हो. You are not alone. You are not a minority. आप कम नहीं हो, आप अकेले नहीं हो. You have God Almighty with you. आपके पास सामर्थी परमेश्वर है. You have the majorities of majority. आपके पास बढ़कर है. You have the Creator God. आपके पास परमेश्वर है. Then you need to just stand in His stature. और आपको उनके सिद्धांतों में खड़ा होना है. You have to stand in His principle. आपको उनके सिद्धांतों में खड़ा होना है. And then you will see power in you. और फिर आप अपने आप में सामर्थ देखोगे. You will see power in you. आप सामर्थ देखोगे अपने आप में. You always get amazed by seeing powerful man and women of God, right? आप हमेशा से आनंदित होते हो सामर्थी व्यक्ति औरत को देख के परमेश्वर के. आप कहते हो अरे वाह क्या पावरफुल मैन ऑफ गॉड है, उसकी सर्विस में चले जाओ, वाह वाह वाह, राइट? वहां पे चले जाओ, मजा आ जाएगा, वो मैन ऑफ गॉड बहुत पावरफुल है, राइट? बट आई विल टेल यू वन थिंग. लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं. You are seeing the outer power which is coming from the secret place. आप बाहर से एक सामर्थ को देख रहे हो जो एक भेद के स्थान से आती है. You can be the same powerful man of God. आप भी वैसे ही सामर्थ्यशाली जन हो सकते हो. You will be the same powerful woman of God. आप भी सामर्थ्यशाली स्त्री हो सकती हो. If you will spend time with the Lord. Amen. अगर आप अपना समय परमेश्वर के साथ बिताओगी. They are not applying any formula. वो कोई भी गणित फॉर्मूला नहीं कर रहे थे. They are not reading extra different Bible. They have a same Bible like you have. वो कोई अलग बाइबल नहीं पढ़ रहे थे. उनके पास भी यही बाइबल है जो आपके पास है. You think, okay, this pastor have pink Bible, let me buy pink Bible. It's okay. आपको लगता है इस पासवान के पास गुलाबी बाइबल है तो मैं भी गुलाबी खरीद लूं. Oh, this pastor is like really have a big mota wala Bible. I will also buy mota wala Bible. Then I will be more like him. आपको लगेगा अरे इस पासवान के पास मोटी बाइबल है तो मैं भी खरीद लूं, फिर मैं इनकी तरह हो पाऊंगा. अरे भाई, we need not to follow man. आपको लोगों को पीछा नहीं करना है. We don't need to follow their lifestyle. हमें उनकी जीवन शैली का पीछा नहीं करना है. We need to follow Jesus. Amen. हमें यीशु का पीछा करना है. The Bible which you have, जो पवित्र शास्त्र आपके पास है, they also have. उनके पास भी वही है. The Jesus they have, यीशु जो उनके पास है, you also have the same Jesus. आपके पास भी वही यीशु है. The only thing they are doing, सिर्फ एक ही चीज वो जो कर रहे हैं, they are spending time with Jesus. Amen. वो यीशु के साथ समय बिता रहे The हैं. only difference they are doing, सिर्फ एक अलग चीज जो वो कर रहे हैं, they are spending time with God. वो परमेश्वर के साथ समय बिता रहे हैं. They are day and night seeking God's will. Amen. और दिन रात वो परमेश्वर के मुख को खोज रहे हैं. Now they, because of their personal time with God, उनके व्यक्तिगत समय के साथ परमेश्वर के, God is bringing power in their public life.
परमेश्वर उनके जीवन में सामर्थ ला रहे हैं। Private time with God व्यक्तिगत समय परमेश्वर के साथ brings public power. समाज में भी सामर्थ लाता है उनके जीवन में। Public power सामाजिक सामर्थ never bring power to your private life. कभी भी व्यक्तिगत जीवन में सामर्थ नहीं लाता। Listen carefully. Public power सामाजिक सामर्थ will not bring power to your private life. सामाजिक सामर्थ आपके व्यक्तिगत जीवन में सामर्थ नहीं लाएगा। Private presence, private time with the Lord व्यक्तिगत समय प्रभु के साथ will bring public power. वो व्यक्तिगत समय प्रभु के साथ आपके सामाजिक समय में भी सामर्थ लाएगा। You need discernment. आपको परख की जरूरत है। You need discernment. आपको परख की जरूरत है। Go spend time with the Lord. जाओ और प्रभु के साथ समय बिताओ। Spend there 1 hour, 2 hour, 3 hour. Be there in the presence. समय बिताओ प्रभु के साथ 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा बने रहो प्रभु की उपस्थिति में। Maybe you will not feel anything that moment. हो सकता है कि आपको उस क्षण में कुछ भी महसूस ना हो। Maybe you will think like whether I get discernment or not, I don't know. आपको लगेगा क्या मुझे परख मिलेगा या नहीं, मुझे नहीं पता। The moment you will come out from that place, जिस क्षण आप उस जगह से बाहर आ जाओगे, you know what you are doing now. You know with whom I need to sit, with whom I need not to sit. आमेन। और आपको पता है अब क्या, आपको पता रहेगा आपको किसके साथ बैठना है और किसके साथ नहीं बैठना। Now you know where you need to spend your time, where you don't need to spend your time. अब आपको पता है कहाँ आपको अपने समय बिताना है और कहाँ अपना समय नहीं बिताना है। Now you know what you need to do. अब आपको पता है कि आपको क्या करना है। Now you know that now this is not the time. Come back. अब आपको पता है कि ये समय नहीं है, वापस आ जाओ। Now you know how to honor others. अब आपको पता है कैसे दूसरों का सम्मान करना है। Now you know very easily how to obey the word of God. अब आपको पता है कि कैसे परमेश्वर के वचन की आज्ञा को मानना है। Spend time समय बिताओ with the Lord. प्रभु के साथ, With the Lord. प्रभु के साथ, With the Lord. प्रभु के साथ। Get up. उठ जाओ, Get up. उठ जाओ, Get up. उठ जाओ, Go to your place. जाओ अपने स्थानों में। Wherever you feel like that this is my corner or this is my room. If you will ask me, I have a separate prayer room in my house. जहां कहीं भी आपको लगे कि ये कॉर्नर, ये स्थान, अगर आप मुझसे पूछोगे मेरे पास मेरे घर में एक अलग स्थान है प्रार्थना का। Get up. उठो, Go to the secret place. उठो और अपनी कोठरी में जाओ When there is no disturbance. जहां कोई भी गड़बड़ी नहीं है। I'll tell you my one secret. मैं आपको अपने एक भेद बताती हूँ। Me and Pastor Augustine are not only husband and wife. मी एंड पासवान अगस्तिन हम सिर्फ एक पति पत्नी नहीं है, We are very good friends too. हम एक अच्छे दोस्त भी हैं। So whenever we sit, और जब कभी हम बैठते हैं, we sit together. हम एक साथ बैठते हैं, We can talk whole night. हम पूरी रात बात कर सकते हैं। We will enjoy each other's company. हम एक दूसरे की संगति का आनंद उठाते हैं। Even we love to share the word together, like sitting together, reading the word together. और हमें पसंद है साथ बैठना और परमेश्वर के वचन पे बात करना। But if you'll ask me and him, और अगर आप मुझसे पूछोगे और उनसे पूछोगे, we always like a separate time with the Lord. हमें हमेशा व्यक्तिगत समय प्रभु के साथ बिताना पसंद है। If you'll ask me, अगर आप मुझसे पूछोगे, I want pin drop silence. मुझे एकदम साइलेंट पसंद है। So when I get up in the morning, तो जब मैं सुबह के समय उठती हूँ, I choose not to disturb him. मैं चुनाव करती हूँ कि मैं उनको डिस्टर्ब ना करूं। If he'll wake up, अगर if he will wake up, और जब वो उठ जाते हैं, we will indulge in conversations. हम बातों में आ जाएंगे। That's why I don't want to disturb him. इसीलिए मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करना I चाहती। silently get up. मैं चुपचाप से उठ जाती हूँ, I go and run to my prayer room मैं जाती हूँ अपने प्रार्थना के स्थान में। and I say, Lord, this is your and my time. आमेन। और फिर मैं कहती हूँ, प्रभु ये मेरा और आपका समय है। Oh, this is beautiful. ये सुंदर है, Oh, this is beautiful. ये बहुत सुंदर है। Let me live with you this moment. होने दे, ये समय उनके साथ बिताओ, Enjoy. आनंद करो। And I'll tell you, that is the bestest time
of my whole day. और मैं आपको बता दूं कि वो मेरा सबसे बेहतर समय होता है पूरे दिन का। More than getting salary credited in your account, more than that, that is the beautiful day for me. मेरी सैलरी मेरे अकाउंट में आने से बढ़कर वो समय मेरे लिए खास है। And you know what? और आपको पता है क्या? This time with the Lord is not taking me away from my husband, but teaching me how to be close with my husband. आपको पता है कि ये समय मुझे क्या सिखाता है कि प्रभु अपने पति के कैसे और करीब आना है। This time teaches me how to honor him much better way. ये समय मुझे सिखाता है कैसे अपने पति का और सम्मान करना है। This time with the Lord teaches me how not to judge him. ये समय मुझे सिखाता है कि मुझे कैसे उनका न्याय नहीं करना है। How you will know you have spent time with the Lord? आपको कैसे पता चलेगा कि आपने प्रभु के साथ समय बिताया है? You will be humble within. आमेन। आप उनके साथ नम्र हो जाओगे। If you pray अगर आप प्रार्थना करते हो and you judge others और दूसरों का न्याय करते हो that they don't pray, कि वो प्रार्थना नहीं करते, they do this and that, वो ये करते हैं वो करते हैं, then you are not praying before the Lord. तो फिर आप प्रभु के सामने प्रार्थना नहीं कर रहे You हो। are doing religious prayer. आमेन। तो फिर आप एक धार्मिक प्रार्थना कर रहे हो। Because religion will tell you, see me. तो फिर क्योंकि धर्म आपको कहेगा देखो मुझे देखो, But relationship will make you humble. लेकिन संबंध आपको नम्र बना देगा। Hallelujah, church. हालेलुया कलीसिया। Am I teaching you something? क्या मैं आपको कुछ सिखा रही हूँ? Personal relation will bring discernment in your life. आमेन। देखिए व्यक्तिगत संबंध आपके जीवन में परख को लेकर आएगा। We need to focus in the personal relationship with God. हमें ध्यान देना है हमारे व्यक्तिगत संबंध पे परमेश्वर के साथ। When you will have a personal relationship with God, जब आपके साथ एक व्यक्तिगत संबंध है परमेश्वर के साथ, nobody needs to push you. कोई किसी को भी आपको पुश करने की, धक्का देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। Now pastor will not tell now this time Upasana has to pray. अब पासवान ये नहीं कहेंगे कि उपासना को इस समय प्रार्थना करनी है। But now you have a relationship with God. लेकिन अब आप परमेश्वर के साथ संबंध है। You go to pastor and say, Pastor, this time I also want to be a part of prayer team. Can you put my name? आमेन। अब आप पासवान के पास जाके कहोगे पासवान मुझे भी प्रेयर टीम में होना है, क्या आप मेरा नाम ले सकते हो इसमें? Then now you are not saying, अरे यार, who will pray? Now he is not, because you are so volunteer. अब आप ये नहीं कहोगे अरे कौन प्रार्थना करेगा अब? Because relationship with God will encourage you to do things in love. आमेन। क्योंकि अब संबंध परमेश्वर का आपके साथ आपको उत्साहित करेगा प्रेम में चीजें करने के लिए। Amen, church. आमेन कलीसिया। I'm amazed to see Pastor Augustine whenever he mentioned this, that for 2 years he preached alone. मेरे को काफी पसंद आती है जब पास्टर अगस्तिन ये बोलते हैं कि 2 साल उन्होंने अकेले प्रचार किया। Alone, nobody was there in a congregation. अकेले, देखिए कलीसिया में कोई भी नहीं था चर्च में। So I was thinking, what was his motivation? तो मैं सोच रही थी कि उनका मोटिवेशन वो कहाँ से उत्साहित होते थे? His personal time. उनका व्यक्तिगत समय, उनका व्यक्तिगत समय in the Lord प्रभु में encourages. Nobody was telling him, if he might have decided, okay, let me go, कुछ नहीं हो रहा, चलो चलते हैं बैंगलोर, चलते हैं वापस, it's okay. No. ऐसा नहीं है। His love for the Lord was burning. उनका प्रेम परमेश्वर के लिए भटक रहा था, Your भटक love- रहा था। Is your love for Lord burning? क्या आपका प्रेम प्रभु के लिए भड़क रहा है? Then you don't need people to tell you what you need to do. तो फिर आपको लोगों को ये नहीं बोलना पड़ेगा कि आपको क्या करना है। You yourself will be available. आप अपने आप से मौजूद हो जाओगे। If you will ask me, अगर आप मुझसे पूछोगे what I was gaining to help sisters when they were coming to me, I was gaining nothing. मुझे क्या मिल रहा था? When I was helping sister, they were coming to me, they were pouring out their heart to me, and I was listening to them. I was not even getting a single offering. मैं बहनों की जब सहायता कर रही थी मुझे क्या मिल रहा था?
Nothing. कुछ भी नहीं। But what was the one thing that was encouraging me to do तो that? फिर वो एक कौन सी बात थी जो मुझे उत्साहित कर रही थी? My love for my Lord. मेरा प्रेम प्रभु के प्रति। Your love for your Lord आपका प्रेम आपके प्रभु के प्रति will bring revival. एक रिवाइवल को, बेदारी को लेकर आएगा। Revival is not about coming together and praying, it's about your love for the Lord. बेदारी आप एक साथ आके प्रार्थना के विषय में नहीं है, लेकिन परमेश्वर से प्रेम करने के विषय में When you है। will be the lover of Jesus, जब आप यीशु मसीह के प्रेमी हो जाओगे, revival will come. बेदारी आएगी। When you will say, I will not compromise, जब आप कहोगे मैं समझौता नहीं करूंगा, paganism and my belief in God cannot come together. देखिए पैगन और मेरा विश्वास प्रभु में एक साथ नहीं आ सकता। Oh, word and God's word cannot live together. देखिए संसार और परमेश्वर का वचन एक साथ नहीं हो सकता। You are in the word but not in the word. आप संसार में हो लेकिन वचन में नहीं हो। आप वचन में हो लेकिन संसार में नहीं हो। नहीं, आप इस संसार में हो बट इस संसार के नहीं हो। You are in the world but not of the world. आमेन। आप इस संसार में हो बट इस संसार के नहीं हो। You need to understand that. आपको ये समझना है, You cannot mix. आप मिक्स नहीं हो सकते हो। You cannot say, Lord, आप ये नहीं कह सकते प्रभु this let me mix it. कि मुझे मिक्स होने दे, मिलने दे। और This was the problem of Thyatira. यही मुसीबत थी थुआतीरा की कलीसिया की। Jesus said, you lack discernment. यीशु कहते हैं कि तुम्हें परख की घटी है। How can you say it's okay to say sexual immorality? आप ये कैसे कह सकते हो कि वह विचार सही है? How can you say it's okay to fornication? आप ये कैसे कह सकते हो कि फोर्निकेशन सही है? How can you say it's okay? आप कैसे कह सकते हो कि ये सही है? You need to kneel down before your God आपको अपने परमेश्वर के आगे झुकने की जरूरत है and say, Lord, it's not okay what's happening. और आपको ये कहना है प्रभु ये सही नहीं है जो कुछ भी हो रहा है। You have to intercede for the people. आपको मध्यस्थता करना है लोगों के लिए। You have to pray that Lord remove their blindness so they can see the true living God. आपको प्रार्थना करना है प्रभु उनके अंधेपन को हटा दे ताकि वो जीवित परमेश्वर को देख पाए। Or you need to go deeper and deeper in this, in the relationship with the Lord. और आपको और गहराइयों में उतरना है प्रभु के साथ व्यक्तिगत संबंध में। Have discernment. परख को रखो, Have discernment. परख को रखो। Do not be a blind people. अंधे इंसानों की तरह मत बनो। Do not close your eyes. Today was a very beautiful example I have seen. आज एक बहुत ही अच्छा उदाहरण मैंने देखा है। Abigail wants to catch that balloon there. एबिगेल एक वो गुब्बारा वहां से पकड़ना चाह रही थी। I was observing her. मैं उसको ध्यान से देख रही थी। She was closing her eyes like this. वो अपनी आंखों को ऐसे बंद कर रही थी And she was walking और वो चल रही थी as if nobody is seeing her. जैसे कोई उसको नहीं देख रहा But we all can see her. लेकिन हम सब ने उसको देखा But she cannot see us. लेकिन वो नहीं देख रही थी। Very good idea, like going like this. आइडिया बहुत अच्छा है, ऐसे चलो। And then opening her eyes and going behind the TV. और फिर अपनी आंखों को देखती है और टीवी के पीछे आती है Because she is going behind the balloon. क्योंकि वो गुब्बारे के पीछे आ रही है। Many times we close our eyes like this, कई बार हम भी अपनी आंखें ऐसे बंद कर देते हैं, ignoring the fact what is true. हम देखते नहीं है कि सच्चाई क्या है। We want to ignore it. हम अनजान बन जाते हैं, We want to close our eyes. हम अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। Does she not know that people are here? क्या उसको ये नहीं पता कि लोग हैं यहाँ पे? She knows that. उसको पता है ये, But she was closing her eyes. लेकिन वो अपनी आंखें बंद कर रही थी। See, she is just a baby but teaching us so many things. देखिए वो एक भले ही वो छोटी बच्ची है लेकिन हमें बहुत सी चीजें सिखा रही है। Many times we closes our eyes. कई बार हम भी अपनी आंखें ऐसे ही बंद कर देते हैं। We know problems are there. हमें पता है कि मुसीबतें हैं। We know that this time we need to stand in our faith.
हमें पता है कि इस समय में हमें हमारे विश्वास में खड़ा होना है, but we are closing our eyes. पर लेकिन हमने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं। We don't want to offend the world. हम लोगों को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते, But you are okay to not, you are okay to offend Jesus than to offend man. पर लेकिन आप ओके हो यीशु को ठेस पहुंचाने के लिए, बजाय कि आप संसार को ठेस पहुंचाओ। Because Jesus is not visible. क्योंकि यीशु दिखता नहीं है। Jesus can forgive me. यीशु मुझे क्षमा कर सकते हैं। So let me take his grace granted. होने दे, मैं उसकी अनुग्रह को हल्के में ले लूं, है ना? Because he is not visible. क्योंकि वो दिखता नहीं है। Or even if we know that he is there, then I will go and say sorry and he will forgive me. और अगर वो वहां पर है भी हैं तो मैं जाऊंगी और वो मुझे क्षमा कर देंगे। But इसको बुरा नहीं लगना चाहिए. So I will go and have some worldly time, good pagan time with that person. और फिर मैं जाऊंगी और एक संसारिक समय उस व्यक्ति के साथ बिताऊंगी। Because I don't want to offend that man. क्योंकि मैं उनको ठेस नहीं पहुंचाना चाहती। Church, कलीसिया, don't be like Thyatira. थियातुरा के समान नहीं होना है। Do not tolerate the teaching of Jezebel. जेजेबेल की शिक्षाओं को बर्दाश्त नहीं करना है। Do not bring the culture of Jezebel into the church. देखिए, इजेबेल की कल्चर को, संस्कृति को कलीसिया में नहीं लाना है। You need to have discernment. आपको परख होना जरूरी है। You need to protect yourself so well. आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, अपनी रक्षा करनी है बहुत अच्छे से। Sometimes you are so jealous of preaching other. कई बार आप दूसरों को प्रचार करने के लिए बहुत उत्साहित रहते हो, But you don't prepare yourself well. लेकिन आप अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर नहीं करते, तैयार नहीं And करते। you become, instead of making that person believer, you become their prey. उस इंसान को विश्वास में लाने की हाँ। जगह आप खुद एक शिकार बन जाते हैं। How? कैसे? Because you think, oh, this person, I know this person, I need to make him believer. I will go with him, I will sit with him, I will drink with him and make him believer, and he made you drunker. क्योंकि और फिर आपको पता है कि मुझे इस व्यक्ति के पास जाना है, इसके लिए प्रार्थना करनी है, इसको विश्वासी बनाना है, लेकिन वो आपको शराबी बना देता है। Right? I think you didn't explain well this part. You have to again explain that I go with him and I want to preach that person. How will I preach that person? I have to sit with that person. मैं उस व्यक्ति को प्रचार करना चाहती हूँ और उस व्यक्ति के साथ बैठना चाहती हूँ। But this person is always inviting me for drink. पर लेकिन ये व्यक्ति हमेशा पिया रहता है। So let me go and have one drink and I'll preach gospel to that person. होने दे, मैं जाऊं और मैं भी पी के उस व्यक्ति को प्रचार करूं। I will bring that person to belief. मैं उस व्यक्ति को विश्वास में लाऊंगी। But I'll tell you, after 1 month, पर मैं आपको बता दूं, 1 महीने के बाद that person will take you into his belief. और 1 महीने के बाद वो व्यक्ति आपको अपने विश्वास में ले आएगा। Now you both are sitting and drinking together. अब आप दोनों एक साथ बैठ के पी रहे हो। And now your pastor is calling, where are you? और अब आपके पास वाले आपको फोन कर रहे हैं, पूछ रहे हैं आप कहाँ हो। And now you are ignoring his calls. और आप उनकी कॉल्स को इग्नोर कर रहे हो। See, this has not started with bad intention. देखिए, ये पूरा गलत मंशाओं से शुरू नहीं हुआ था। It has started with good intention. ये एक सही मंशा से शुरू हुआ था। But because of your lack of discernment, लेकिन आपकी परख की घटी से you have gone far. आपकी परख की घटी से आप बहुत दूर चले गए। Church, कलीसिया, you need to be alerted. आपको सावधान रहना है। You have to have discernment. आपको परख होना आवश्यक है। There are lots of good people in this world. इस संसार में बहुत से भले व्यक्ति होंगे, But goodness will not define your Jesus. लेकिन भलाई आपके यीशु को डिफाइन नहीं करेंगी। Jesus यीशु will define Jesus. यीशु ही यीशु को डिफाइन करेंगे। No other name. कोई और नाम नहीं।
And then goodness comes from Jesus. और फिर भलाई यीशु से ही आती है। Jesus, goodness never give Jesus. भलाई यीशु को नहीं देती। Are you getting it? Are you getting it? I'll preach you. See, we think good thing generate Jesus. No, 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 no. देखिए, हमें लगता है कि अच्छी बातें यीशु को दर्शाती है, उत्पन्न करती है। ओके। अच्छी बातें यीशु को उत्पन्न नहीं करती, यीशु अच्छी बातों को उत्पन्न करता है। आमेन, 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 आमेन। You need to make your life standard Jesus. आपको अपने जीवन शैली को यीशु बनाना है। Life standard should be Jesus. जीवन शैली यीशु होना चाहिए। Your attracting point should be Jesus. आपका प्रभावित बिंदु यीशु होने चाहिए। Not beauty obsessible. Not the beauty obsessible. येजेबेल की सुंदरता नहीं। She was beautiful woman. वो एक बहुत ही सुंदर औरत थी। Just like some model and fit person, tall and beautiful lady. और वो बहुत ही सुंदर स्त्री थी। But that should not be your standard. लेकिन वो आपका स्तर नहीं होना है। Worldly beauty should not be your standard. सांसारिक सुंदरता आपका स्तर नहीं होना है। Jesus should be the standard of your life. यीशु मसीह आपके जीवन का स्तर होना है। Mercedes-Benz will not define who you are. मर्सिडीज ये डिफाइन नहीं करेगी कि आप कौन हो। Good clothes will not define who you are. अच्छे कपड़े ये डिफाइन नहीं करेंगे आप कौन हो। These things add value to you, ये सब चीजें आपके जीवन में वैल्यू ऐड करते हैं, but they are not value to you. पर ये वैल्यू नहीं आपके प्रति। Jesus is value to you. यीशु ही आपके जीवन की वैल्यू है। Standard of life is Jesus. जीवन का स्तर यीशु है। Because verse 23 say, who searches mind and heart. इसलिए 23 वचन कहता है कि मैं He searches mind and heart. कि हृदय और मन का परखने वाला मैं ही हूँ। Amen. आमेन। He searches the deeper thing of you. वो आपके मनों की गहराइयों को परखता है। He is searching mind. He searches mind and heart. वो आपके हृदय को और मनों को परखता है। Remember in verse 18 we said he has an eye of fire. आपको याद है कि 18वीं आयत में उनकी आंखें आग की धधकती नाई के समान है। Those eyes are to make you those eyes are to search you and your heart. ये आंखें यीशु की आपको परखने के लिए है। To search you. आपको परखने के लिए है। To search your heart. आपके हृदयों को परखने के लिए है। That's why it is very important for believer to have discernment. इसीलिए विश्वासियों के लिए काफी आवश्यक है परख का होना। Jesus is searching your heart. यीशु आपके हृदयों को परख रहे हैं। You dress so well. आप बहुत अच्छे से कपड़े पहनते हो। You will take bath 10 times a day. आप नहाते होंगे 10 बार दिन में। But still you can smell something not good. लेकिन फिर भी कुछ गंदी बदबू आप में से आती है। That is not the smell of your body. वो आपकी शरीर की बदबू नहीं है। That is the smell of your sin. वो आपके पाप की बदबू है। Sometimes you can smell it. कई बार आप स्वयं उसको स्मेल कर सकते हैं। Literally you can smell it. सच में आप उसको सूंघ सकते हो। No matter. Have you seen the socks, smelly socks? क्या आपने गंदी जुराबों को कभी सूंघा? Very bad smell. How many of you have done? आप में से कितने लोगों ने गंदी जुराबों को सूंघा है? Huh? Let's say you have 4 or 5 bad smell socks in your house. 4 or 5. सोच लीजिए 4 से 5 गंदी जुराबें आपके घर में हैं। And some guests are coming into your house. और कुछ मेहमान आपके घरों में आ रहे हैं। And then you have quickly clean your house. और फिर आप जल्दी से अपना घर साफ कर रहे हो। And then you put these
socks is under the बेड bed, और फिर under the sofa. और फिर आप जल्दी से उन जुराबों को सोफे के या पलंग के नीचे ढकेल देते हो, And you think now everything is clean, nothing is visible, unclean. और आपको लगता है कि सब कुछ साफ है, कुछ भी दिख नहीं रहा है। But the guest come, पर जब मेहमान आते हैं they can smell. वो सूंघ सकते हैं, And they will say everything is clean, but the smell is something fishy. और वो कहते हैं सब कुछ साफ दिख रहा है लेकिन फिर भी कुछ तो मच्छी के जैसा बदबू मार रहा है, Something very bad smell coming. कुछ तो गंदा बदबू आ रही है। Are you getting it, church? क्या आपको समझ में आ रहा है कलीसिया? Jesus searches the heart. यीशु हृदयों को खोजते हैं, Jesus परखते is हैं। searching your smelly socks. यीशु मसीह आपकी गंदी जुराबों को सूंघ रहे हैं। I'm telling, not sungai. He's searching. He's looking. वो आपकी गंदी जुराबों को परख रहे हैं, देख रहे हैं। He's और सही वर्ड जांच रहे हैं। You know, when he said, "Who searches the mind and heart," means you cannot hide anything from him. देखिए वचन का कहता है कि कौन जो हृदय को परखता है, Yeah, the word of God says that you cannot hide anything from the Lord. वचन कहते हैं कि आप प्रभु से कुछ भी नहीं छुपा सकते हो। We cannot hide anything from the Lord. हम प्रभु से कुछ भी नहीं छुपा सकते हैं। Amen. आमेन। And that his eyes can see. और फिर उनकी आंखें देख सकती हैं। You know, but if you will instead of hiding your socks under the sofa, और फिर आप अपनी जुराबों को छुपाने की बजाय you take all socks with you और आप अपनी सारी जुराबों को उठा लेते हो and you bring before the Lord, और आप प्रभु के सामने ले आते हो, or you say, Lord, this is so smelly. और फिर आप कहते हैं प्रभु इनमें से बहुत बदबू आ रही है, This is so smelly. इनमें बहुत बदबू आ रही है, I want to come out from this. मैं इनसे बाहर आना चाहती I हूँ, want to come out from this smell. मैं इस बदबू से बाहर आना चाहती I'm हूँ, bringing my mind, my heart before you. और मैं अपना मन अपना हृदय आपके सामने लाती हूँ। I know that your eyes are like a burning fire. मैं जानती हूँ आपकी आंखें धड़कती आग के समान You हैं। can change me like a brighter gold. आप मुझे बदल सकते हो। I know it's not easy, मैं जानती हूँ ये आसान नहीं है, but Lord, I know you can do it. पर प्रभु मैं जानती हूँ कि आप ये कर सकते You हो। can make me finest gold. आप मुझे एक अच्छा खरा सोना बना सकते Because हो, your eyes are flaming fire. क्योंकि आपकी आंखें धधकती आग के समान And हैं। I'm bringing you before your fire. I'm bringing myself before your fire. मैं अपने आप को आपकी आग के समान लाती हूँ। Here I am, O Lord. मैं यहाँ हूँ प्रभु, Here I am. मैं यहाँ हूँ प्रभु, Make me, बना मुझे, mold me. तैयार कर मुझे, I pray. मैं प्रार्थना करती हूँ। And he says, his feet like a burnished bronze. और वो कहते हैं कि उसके पाँव तांबे के समान हैं। Do you know that his feet searches for enemy's head? उसको आपको पता है कि उनके पाँव शैतान के सर को ढूंढते हैं। He will crush. वो कुचल देंगे। He will crush the head of enemy. वो कुचल देंगे शैतान के सर को। Hallelujah. You have the bestest washing powder is Jesus Christ. Amen. आपके The पास blood of Jesus Christ. आपके पास सबसे बेहतर सरफ है यीशु का लहू। No one can wipe you whiter than snow than his blood. आपको ऐसे कोई नहीं धो सकता जैसे यीशु का लहू धो सकता है। Sister, you have a bestest CC cream. You know that? आशीष मेरी बहन आपके पास सबसे बेहतर सीसी क्रीम है। JC cream. जीसी क्रीम। JC cream. Jesus Christ cream. If you will apply it, you will be more beautiful than what you think. अगर आप इस क्रीम को अपने ऊपर अच्छे से लगाओगे तो आपको क्या लगता है? You'll be very beautiful. आप बहुत सुंदर दिखोगी। Amen. Amen. The beauty is in him.
सुंदरता यीशु में है, उन्हीं में है। You know what will be the best compliment for your life? आपको पता है सबसे बेहतर बढ़ाई आपके जीवन की क्या होगी? क्या होनी चाहिए? क्या हाँ, क्या होनी चाहिए? How you will feel good when you will say, oh, you're looking very handsome, oh, you're looking very fit, or you're looking very tall today. What will be the bestest compliment for you? जब आप बोलोगे अरे आप बहुत फिट लग रहे हो, टॉल लग रहे हो, अच्छे लग रहे हो, सबसे बेहतर सराहना आपके लिए क्या होनी चाहिए? Sisters are mostly like they're like, कोई पतला बोल दे बस। आज मुझे किसी ने पतला बोला, I'm happy, right? Right? ओह, मैं पतली लग रही हूँ, मैं मोटी लग रही हूँ। ओह, you know what should be the best compliment for you? आपको पता है कि सबसे बेहतर सराहना आपके लिए क्या होनी चाहिए? When people will come to you and say, I can see Jesus in you. Amen. तब जब लोग आपको आके देखेंगे कि मैं यीशु को आप में देखती हूँ, I can see Jesus in you. मैं यीशु को आप में देख सकती That हूँ, will be the bestest compliment for you. और वो ही आपके लिए सबसे बड़ी सराहना होगी। Instead of mota pat, that is secondary. We should be fit. I'm not saying that you should not be fit, but I'm saying that we should make a lifestyle in such a way where Jesus will be my standard of living. Amen. हमें हमारी जीवन शैली को ऐसे बनाना है कि यीशु हमारे जीवन का स्तर हो जाए, He will be the standard. वो ही स्तर होंगे। And then he said that those who are walking, because not every member in the church of Thyatira was behind Jezebel, there were some people who are still keeping their faith in the Lord. They're keeping themselves pure and holy. They don't want to dilute themselves with the pagan practices. And because of that, Jesus said, the some of you who did not go astray, I will give him the morning star. आमेन। यहाँ पर यीशु देखिए कलीसिया में, थियातुरा की कलीसिया में सभी लोग इजाबेल की शिक्षाओं के पीछे नहीं थे। कुछ ऐसे लोग भी थे जो यीशु के पीछे थे, जो विश्वासी थे उसके, और यीशु कहते हैं कि मैं उनको भोर का तारा दूंगा। Who is this morning star? कौन है ये भोर का तारा? Jesus is the morning star. यीशु ही है वो भोर का तारा। Jesus is the morning star. यीशु है वो भोर का तारा। So what will be their reward? तो उनका प्रतिफल क्या होगा? Jesus. यीशु। What will be your reward? Jesus. Just Jesus should be the reward. Amen. What I want? Jesus. Jesus. What is your value? Jesus. Where you should spend your time with? Jesus. Amen. Amen. You know, every time you are not, don't worry. Even people will say you are Jesus freak, take it as a compliment. Amen. But be with Jesus. Amen. Even people will try to make fun of you by saying, you're talking, hey, don't sit with her. Then she will start with her Jesus thing. Let's go. But you smile and say, come, I'll give you Jesus only. देखिए लोग I will not change conversation because of you. Amen. I will keep my conversation. Amen. And I know God will send people who will sit and who will listen, and their Amen. life will transform Amen. as God has transformed my life. Amen. 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 Church, कलीसिया, today God is calling us. आज प्रभु हमें बुलाते हैं। Only solution, सिर्फ एक सुझाव, spend time with the Lord. प्रभु के साथ समय बिताना। We need to learn to spend time with the Lord. हमें सीखना है प्रभु के साथ समय बिताने के लिए। All those things, these sermons, these clapping, these praises, ये वचन, ये तालियां, ये स्तुतियां, they are for time being. ये कुछ ही समय के लिए हैं, For time. कुछ समय के लिए हैं। 2 o'clock, finish. 2 बजे खत्म हो जाएगा। What will go along with you? सिर्फ एक ही चीज आपके साथ जाएगी, Jesus. यीशु। Now you need to spend time with Him. हमें उसके साथ समय बिताना है। You need to ask to Him. आपको उनसे पूछना है। Whatever you do out of love for Him. जो कुछ भी आप करो, प्रेम से करो उसके लिए। You want your private time with the Lord. आप
चाहते हो अपना व्यक्तिगत समय प्रभु के साथ, will magnify things of the Lord in your life. उनकी चीजों को, परमेश्वर की चीजें आपके जीवन में बढ़ जाएंगी। God's work will magnify in your life. परमेश्वर का कार्य आपके जीवन में बढ़ जाएगा। Because now you know how to hold that treasure. अब आपको पता है कैसे उस ट्रेजर को पकड़े रहना है। Because listening to the sermon is, I received something, some word of God, I put it, I kept it, I'm taking it, but I'm going home, I'm not putting it aside and forgetting it for whole week. And then coming back on Sunday, taking it again and going to the church, feeling it's not like that. Receiving sermon is, you वचन को received ग्रहण it, करना, वचनों को ग्रहण करना, you received it, आप ग्रहण कर रहे हो, you came home, आप घर आए, you take out what you have received, आपने निकाला जो आपने ग्रहण किया, you whole week you have practiced, आप सिर्फ अभ्यास कर रहे हो, now this got emptied, now this got emptied, खाली हो गया, अब ये खाली हो गया है, this purse is empty, right? अब ये बैग खाली हो गया है। On Sunday you filled it, अब संडे को आप इसको खोलोगे, नहीं, संडे आपने भरा था, उसके बाद आपने पूरे सप्ताह खाली किया, अब आपको पता है संडे क्यों जाना है, इसको भरने जाना है। बट अगर आप इसको खाली नहीं करोगे, आमेन, तो क्या होगा, संडे आप बोझ के साथ आओगे, आप बोलोगे क्यों जाना है, इतना तो भरा है, इसी को खाली कर लें पहले, कुछ नहीं हो रहा, बिकॉज यू डोंट नो हाउ टू लिव विद गॉड होल वीक। जब आपको पता होता है कि आपको कैसे पूरा सप्ताह प्रभु के साथ बिताना है, लर्न टू स्पेंड टाइम विद द लॉर्ड, आपको सीखना है प्रभु के साथ समय बिताना, लर्न टू वर्शिप द लॉर्ड चर्च, सीखना है उनकी आराधना करना। कलीसिया, वर्शिप इज नॉट अबाउट सिंगिंग, कलीसिया, वर्शिप इज नॉट अबाउट सिंगिंग, आराधना करना सिर्फ गाने के विषय में नहीं है, वर्शिपिंग इज सिंगिंग टू द लॉर्ड, आराधना करना है प्रभु के लिए गाना, नॉट ओनली सिंगिंग, सिर्फ गाना गाना ही नहीं, singing to the Lord. प्रभु के लिए गाना गाना। Amen. You can sing. Because I just wanna tell you this today that without Him, मैं आपको बताना चाहती हूँ आज कि उनके बिना we are just like a dried branch. हम एक सूखी डाली के समान है, That someday it will be thrown into fire. और वो किसी दिन आग में धकेली जाएंगी। But with Him, लेकिन उनके साथ we bear fruits. हम फलों को पैदा करते हैं। With Him we are strong. उनके साथ हम मजबूत हैं। That's why Jesus said, "Remain in me, and I'll remain in you." इसलिए यीशु कहते हैं तुम मुझ में और मैं तुम में बना रहूं। Today Jesus wants you all to do this. आज यीशु आप सबसे एक चाहते हैं, Whatever you have learned, जो कुछ भी आपने सीखा है, whatever you have taken today, जो कुछ भी आज आपने लिया है, whatever you have heard from the Lord today, जो कुछ भी आज आपने प्रभु से सीखा है, treasure in your heart अपने मन में रखो and go, और जाओ and whole week practice it. और पूरा हफ्ता अभ्यास करो। Ask your Jesus, पूछो यीशु से you have spoken this word to me on Sunday. कि आपने मुझसे ये वचन संडे को बोला था, I want to know more. मैं और जानना चाहता हूँ। Reveal it to me, Lord. प्रकट करे प्रभु इसको मुझ पर। Open your Bible अपने वचनों बाइबल को खोले and read and read. Read and read और इसको पढ़ते रहो till God will magnify and give understanding to His word to you. और फिर परमेश्वर आपकी समझ को खोलेंगे उनके साथ चलने के लिए।
then you can say, Lord, you and me. तब आप कह पाओगे प्रभु सिर्फ मैं और आप, I want to spend time. मैं आपके साथ समय बिताना चाहती हूँ, I want to have discernment. मैं परख रखना चाहती हूँ, Because only by keeping myself near to you, ताकि क्योंकि अपने आप को आपके निकट रख कर ही I can grow, मैं बढ़ सकती हूँ, I can face, मैं सामना कर सकती I हूँ, can overcome. मैं जयवंत हो सकती हूँ, I will not tolerate wrong teachings. मैं गलत शिक्षाओं को बर्दाश्त नहीं करूंगी। I know you are the Lord whose eyes are like a burning flame. मैं जानती हूँ आप प्रभु हो जिनकी आंखें धधकती हुई आग के नाई हैं, Your feet are like a bronze. आपके पांव पीतल के समान हैं। Yarana. And you are making me, Lord. Can we go closer to Him? क्या हम उनके और नजदीक आ सकते हैं? Can you say, Lord, क्या आप कह सकते हैं प्रभु here I am. मैं यहाँ हूँ, Here I am. मैं यहाँ हूँ। Maybe I'm not feeling the way I should feel. हो सकता है कि मैं ऐसा महसूस नहीं कर रही हूँ जैसा मुझे करना चाहिए, But here I am, O पर Lord. मैं यहाँ हूँ प्रभु, Here I am. मैं यहाँ हूँ प्रभु। Do with me what you want to do. करो आप जो कुछ भी करना चाहते हो, Do through me whatever you want to do. Do through me whatever I want to do. करो मेरे द्वारा जो कुछ भी आप करना चाहते हो। Here I am, मैं हूँ यहाँ प्रभु, saying yes to you. मैं आपसे ये कहती हूँ, Saying yes to you. मैं आपसे हाँ कहती हूँ। Me and you, only me and you, Jesus. Only me and you, only me and you, Jesus. Can you say, Lord, क्या आप कह सकते हो प्रभु that enough of living as I used to live, ऐसा काफी है जैसा मैं जीती थी, but not now, लेकिन अब नहीं, no more. और नहीं। I don't want to live in a upper shell. मैं एक शैल में जीना नहीं चाहती, I want to go deeper. मैं और गहराइयों में उतरना चाहती हूँ, I want to go deeper in your presence. मैं आपकी गहराइयों में उतरना चाहती हूँ, I want to go deeper in your love. मैं आपके प्रेम की गहराइयों में आना चाहती हूँ, Oh, I want to go deep. मैं गहराइयों में आना चाहती हूँ, Like never before. जैसे पहले कभी ना हुआ हो। If you are tired of your lifestyle, अगर आप अपने जीवन को बदलो, if you are tired of your lifestyle, अगर आप अपने जीवन शैली से थक चुके हो, God is calling you today. आज प्रभु आपको बुलाते हैं, God is calling you today. आज प्रभु आपको बुलाते हैं। He's saying, I am like a silversmith. और वो कहते हैं मैं तुम्हें चांदी के बनाने वाले जैसा बनाऊंगा। He is seeing you. वो आपको देख रहे हैं, He's calling you today to have fellowship. वो आज आपको बुलाते हैं संगति करने के लिए, He's calling you. वो आपको बुलाते हैं, He loves you. वो आपसे प्रेम करते हैं, He loves you. वो आपसे प्रेम करते हैं। Do not hide your smelly socks from Him. अपनी गंदी जुराबों को उनसे मत छुपाओ, Bring your smelly socks to Him. लाइए अपनी गंदी जुराबों को उनके पास He will clean. और कहो इनके साफ कर। He will clean you. वो आपको साफ करेंगे, He will make you. He will mold you. वो आपको बनाएंगे और तैयार करेंगे। You can say, मेरी सूरत बिगड़ी थी. This song is preaching us too much. ये गाना हमें बहुत कुछ सिखाता है।
You and me, you and me, you and me, bring your tears to Him. अपने आंसुओं को उनके पास लाओ, Do not hold your tears to रुके Him. मत रहो। He's saying He is there for you. वो कहते हैं कि वो है आपके लिए, He's there for you. वो है आपके लिए, He is there for you. वो है आपके लिए।